हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमने क्या लिखा है? क्वेश्चन हमने लिया है एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर। उसमें हम देखने वाले प्राइमरी कल्चर, सेल लाइन, सेल क्वांटिफिकेशन, ग्रोथ काइनेटिक ऑफ सेल इन कल्चर एंड क्रियो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड जूलॉजी प्लस माइक्रोबायोलॉजी दोनों में ये क्वेश्चन कॉमन है, दोनों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन के नोट्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर इज अ साइंटिफिक टेक्निक। सेल और टिश्यू फ्रॉम एनिमल्स आर ग्रो एंड मेंटेन इन कंट्रोल द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आउटसाइड देयर नेचुरल सेटिंग। दिस process is widely used in research, biotechnology, medicine and pharmaceutical industries for various purposes, including understanding cellular function, developing drug and producing vaccines. फिर हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन फर्स्ट हम देखते हैं सेल कल्चर, द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग एनिमल सेल इन विट्रो यूजिंग न्यूट्रिएंट मीडिया that mimic their natural environment. फिर हम देखते हैं टिश्यू कल्चर, refers to culture of tissue or organ fragment to study their behavior, growth and functionality. तो पहले तो हमने यहाँ पे डायग्राम शो किए। फर्स्ट हम देखते हैं टिश्यू कल्चर एंड नेक्स्ट सेल कल्चर है। तो फर्स्ट टिश्यू कल्चर हम देखते हैं। टिश्यू कल्चर में हमने माउस लिया है, एक एनिमल, फिर उसके हमने ऑर्गन्स लिए हैं, एग्जाम्पल टेस्टिस। टेस्टिस के हमने टिश्यू पीसेस निकाले हैं, टिश्यू पीसेस के हमने मीडिया में कल्चर के लिए हमने डाले हैं। यहाँ पे हमने टिश्यू दिखाया है एंड कल्चर मीडिया दिखाया है। तो टिश्यू ग्रो एंड मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सेल कल्चर। सेल कल्चर में रहता है हम टिश्यूज़ के पीसेस लेते हैं, फिर सिंगल आइसोलेटेड सेल हम वहाँ से लेते हैं, सेल एंड कल्चर मीडिया। सेल भी हम कल्चर मीडिया में ऐड करते हैं एंड सेल मल्टीप्लाई एंड फॉर्म अ सेल लेयर। द सेल ग्रो डिवाइड एंड कैन बी सबकल्चर इन फ्रेश मीडिया। मीन्स वो सेल रहते हैं, वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टिश्यू कल्चर एंड सेल कल्चर की डायग्राम हुई है। फिर हम चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ। द कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, रिड्यूस नीड फॉर एनिमल टेस्टिंग, एनेबल स्टडी एट सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स, help scientists to study cell behavior, disease, cancer, genetic in control environment, used to test safety and effectiveness of medicines before animal or human trial. Important for producing vaccines and biological product. Tissue enriching useful is regenerative medicine, artificial skin and organ repair research. Control growth conditions such as temperature, nutrient and pH can be carefully controlled for accurate study. Disadvantages: high cost, require expensive equipment, media and sterile laboratory condition. Culture can easily be contaminated by bacteria, fungi or viruses. Need trained personnel and strict procedure. Many animal cells cannot divide indefinitely and may lose function over time. Cells grow outside the body, may not behave exactly as they do in living organism. Some cultures require tissues obtained from animals or embryos. Animal cells generally grow more slowly than microbial culture. तो फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी कल्चर। तो प्राइमरी कल्चर की डेफिनेशन: सेल आर डायरेक्टली आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल्स टिश्यू एंड कल्चर इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन। प्रोसेस हम देखते हैं टिश्यू कल्चर। फर्स्ट है टिश्यू कल्चर। दी टिश्यू आर हार्वेस्टेड फ्रॉम एनिमल्स। Disaggregation: tissue is broken down into individual cell using enzymatic digestion or mechanical method. Seeding: these cells are plated in suitable growth medium. फिर हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मेंटेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिश्यू ओरिजिन, लिमिटेड लाइफ स्पैन ड्यू टू सेंसिस। एप्लीकेशन: द कल्चर यूजफुल फॉर स्टडी टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन, प्राइमरी सेल बिहेवियर एंड ड्रग। तो यहाँ पे हमने डायग्राम शो की है प्राइमरी सेल कल्चर। तो टिश्यू है, टिश्यू हमने ऐड किया है कल्चर मीडिया में एंड कल्चर मीडिया में सेल ऐड है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेल है वो डिवाइड हो चुके हैं, मोनोलेयर ऑफ सेल फॉर लिमिटेड पैसेज। ठीक है, फिर हम चलते हैं सेल लाइन। सेल लाइन है डेफिनेशन में हम देखते हैं एस्टैब्लिश कल्चर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी कल्चर दैट कैन प्रोलिफरेट ओवर एक्सटेंड पीरियड। टाइप्स है फाइनाइट सेल लाइन,
continuous cell line. तो finite cell line है derived from primary culture, undergoes limited number of cell division means 30 to the 50 passes except normal cell behavior. Continuous cell line derived from transform or immortalized cell. These cell can divide indefinitely. Example CHO cell. Application D drug development, vaccine production, कैंसर रिसर्च एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडी. तो यहाँ पे हमने डायग्राम शो की है कंटिन्यूस सेल लाइन. तो कंटिन्यूस सेल लाइन है, टिश्यू है, टिश्यू के बाद प्राइमरी कल्चर दिखाई दिए है, फिर उसके बाद सेल लाइन एस्टेब्लिश आफ्टर मेनी पैसेज, बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर कंटिन्यूस सेल लाइन और सेल फॉर्म हो रहे हैं. तो ये हमारी कंटिन्यूस सेल लाइन है. नेक्स्ट फिर और एक डायग्राम है जो फाइनाइट सेल लाइन. ये कंटिन्यूस जो हमने देखी वो कंटिन्यूस सेल लाइन थी, और फिर हम फाइनाइट सेल लाइन देखते हैं जिसे डिसकंटिन्यूस सेल लाइन कहते हैं. तो सेम नॉर्मल टिश्यू हमने लिया है, एंजाइमेटिक डाइजेशन, सिंगल सेल आइसोलेटेड, एंड देन प्राइमरी कल्चर मीन्स कल्चर में हम इंसर्ट कर रहे हैं ठीक है. जो सेल है, सेल अटैच, ग्रो एंड डिवाइड, ग्रो भी हो रहे हैं एंड डिवाइड भी हो रहे हैं. ठीक है. देन सब कल्चर ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रोथ हो रहा है वो सेल एंड डिवीजन भी हो रहा है उसके. फिर एक ग्रोथ एंड डिवीजन, फिर ग्रोथ एंड डिवीजन. जो सब कल्चर पैसेज 2 है जहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है एंड डिवीजन भी हो रहा है, कंटिन्यू है. एंड सब कल्चर पैसेज 3 उसमें और ग्रोथ स्लो होती जा रही, स्लो डाउन होते जा रहे. ठीक है. जो सेल की जो ग्रोथ है, डिवीजन जो है वो कम होते जा रही है. एंड लेटर पासेज एंड दिस सेल स्टॉप, एक इसमें एंड में सेल स्टॉप डिवाइडिंग, जो डिवाइड होना है वो स्टॉप कर देते हैं, इनविचुअली डाई, एंड कभी कभी डाई भी हो जाती है. ठीक है, मर जाते हैं. तो फर्स्ट फाइनाइट सेल लाइन हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, सेल्स डिवाइड फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, आफ्टर सेवरल पासेज सेल एंटायर सेंसेस एंड स्टॉप डिवाइडिंग, फाइनली सेल डाई. ठीक है. वो डिवाइड होते जाते हैं एंड देन एंड में उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो होते जाते हैं, एंड स्लो होते डेट हो जाती है. ठीक है. तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, सेल क्वांटिफिकेशन. The cell quantification are involve measuring number of cell in culture to assess growth, viability or experimental outcome. Manual counting using hemocytometer under microscope. Trypon blue dye exclusion test distinguish live from dead cell. Automated counting instrument like counter are used for cell counting. ठीक है. सेल काउंटिंग के लिए ऑटोमेटिक काउंटर यूज़ किया जाता है. ऑटोमेटेड सेल काउंटर प्रोवाइड द रैपिड एंड एक्यूरेट रिजल्ट फॉर्म करता है. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजरमेंट आफ्टर स्टेनिंग विद डाई लाइक MTT और ट्रेडिशनल वायलेट. फ्लो साइटोमेट्री क्वांटिफाइज cell population based on fluorescence or size. Important ensure accurate cell density for reproducible experiment. तो यहाँ पे हमने डायग्राम शो की है. तो फर्स्ट यहाँ पे हेमोसाइटोमीटर मेथड हम देखते हैं. हेमोसाइटोमीटर में क्या है, काउंट सेल इन द 4 लार्ज कॉर्नर, जो स्क्वायर में हमने दिखाया है, जो काउंट सेल इन द 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर एंड टेक एवरेज, फिर हम एवरेज लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे सेल सस्पेंशन है. फिर नेक्स्ट है 0.1 mm डिप्ट में किया जाता है. जो साइड व्यू है वो उसकी जो सेल सस्पेंशन है उसकी ये साइड व्यू है, जो 0.1 m डिप्ट में रहता है वो सेल रहता है. ठीक है. तो सेल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू एवरेज सेल काउंट प्रिक स्क्वायर इनटू डाइल्यूशन फैक्टर इनटू 10/4. तो ये हेमोसाइटिक मेथड है एंड उसका फार्मूला है. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ट्यूब है. ट्यूब में सेल सस्पेंशन प्लस ट्रिपॉन ब्लू है. नेक्स्ट हमने दिखाया है ट्यूब है एंड उसके ऊपर नीचे हमने राउंड किया है. एक ब्लू राउंड है, एक वाइट है. अनस्टेन है वो वेबल सेल, एंड जो ब्लू है ब्लू स्टेन है डेड सेल. ये जो रहती है वो डेड सेल रहती है. तो परसेंट वेबिलिटी नंबर ऑफ वेबल सेल अपॉन टोटल सेल्स काउंटेड इनटू 100. तो वेबल सेल काउंट ट्रिपॉन ब्लू एस्लीव्स. फिर हम चलते हैं ग्रोथ काइनेटिक ऑफ सेल इन कल्चर. द पैटर्न ऑफ सेल ग्रोथ इन कल्चर ओवर टाइम टिपिकली डिवाइड इंटू 4 फेसेस, लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस एंड डिलाइन फेस. तो फर्स्ट हम देखते हैं लैग फेस. सेल अडेप्ट टू एनवायरनमेंट, मिनिमल डिवीजन ऑकर. लॉग फेस है रैपिड सेल डिवीजन एंड इंक्रीज इन सेल नंबर, न्यूट्रिएंट आर कंज्यूम एट हाई रेट. स्टेशनरी फेस ग्रोथ स्लो ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिप्लेशन एंड वेस्ट एक्युमुलेशन, सेल नंबर ऑफ प्लेट्स. डिक्लाइन फेस सेल डेथ एक्सिस्ट, सेल proliferation due to harsh culture condition. Application D. Understanding growth kinetic is essential for optimized culture condition and scaling up production.
तो यहाँ पे भी हमने डायग्राम शो की है। ग्रोथ काइनेटिक ऑफ सेल इन कल्चर। ग्राफ है लैग फेज सेल अडेप्ट टू द न्यू इन्वायरमेंट, नो इंक्रीज इन नंबर। लैग फेज मीन्स क्या है, सेल अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट मीन्स न्यू इन्वायरमेंट रहता है एंड इंक्रीज नहीं रहता है, नंबर वगैरह कुछ इंक्रीज नहीं होता है। फिर लॉग फेज है सेल डिवाइड एट कांस्टेंट रेट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मीन्स जो सेल रहते हैं वो इंक्रीज होते होते जा रहे हैं, जिसे हमने ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो है लॉग फेज। फिर से प्लूटियम फेज न्यूट्रिएंट बिकम लिमिटेड रेट ऑफ सेल डिवीजन। जो फ्लूटिंग फेस है जो हमने स्ट्रेट लाइन में दिखा है वो है मिस लिमिटेड नंबर में डिवीज़न होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन डेट फेस डेट रेट डिवीज़न रेट नंबर ऑफ सेल डिक्रीज, ठीक है। जो डेट रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं डिवीज़न के मुताबिक, ठीक है। मीन्स जो सेल डिवीज़न है वो डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। मीन्स हमने देखा है नीचे की तरफ जो वेव है, जो हमारी रे है वो नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीन्स डेट फेस, ठीक है। तो ये हमारी ग्रोथ काइनेटिक ऑफ सेल इन कल्चर के डायग्राम है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्रियो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल। डी क्रियो प्रिजर्वेशन ऑफ मेथड to store cell at ultra low temperature, typically in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius for long term use. Process preparation: these cells are grow to desired density and suspend in freezing medium. Slow freezing: cells are frozen gradually to avoid ice crystal formation. And next storage: vials are stored in liquid nitrogen or 80 degrees Celsius freezers. Thawing: rapid thawing is done in water bath 37 degrees Celsius before transferring cell to fresh culture media. Application: the preservation of cell line for future use. Ensure consistent result is in experiment. Facilitate exchange of cell line between laboratories. तो यहाँ पे भी हमने डायग्राम शो की है क्रियो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल की। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने दिखाया है एक्टिवली ग्रोविंग सेल मीन्स लॉग फेज। फिर हमने उन्हें ट्रांसफ़र किया है ट्यूब में हार्वेस्ट सेल ट्रिप्सिनाइजेशन, ठीक है। फिर और उसके बाद हमने फिर सेंट्रीफ्यूज किया है 5 to 10 मिनट। फिर उसके बाद रिसब्सटेंट इन फ्रीजिंग मीडिया में फ्रीजिंग किया है एंड एलोकेट इन क्रियो वाल्स में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है 4 वाल्स में। फिर हम उसके बाद कंट्रोल रेट फ्रीजिंग में रखते हैं -1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। फिर उसके बाद हम स्टोर करते हैं लिक्विड इन नाइट्रोजन में हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। फिर स्टोर करने के बाद रिमूवल क्रियोवाइल फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन रिमूव क्रियोवाइल फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद हम थॉ रैपिडली इन 37 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ में हम रैपिडली मतलब जो रहता है हम जल्दी उसमें डाल देते हैं, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ में। फिर ट्रांसफ़र करते हैं सेल्फ सस्पेंशन, सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5 to 10 मिनट एंड रीसस्पेंड सेल इन फ्रेश मीडियम में हम रीसस्पेंड करते हैं। तो ये हमारी थॉविंग ऑफ फ्रोजन सेल है, ठीक है। तो ये पूरी हमारी क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल की डायग्राम है, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू ग्रो इन एनिमल सेल आउटसाइड द बॉडी फॉर रिसर्च एंड मेडिकल पर्पज. Primary culture, cell lines, cell quantification, growth kinetic and cryopreservation are essential except that help in studying cell behavior. Maintaining culture and preserving cell for long-term use in biotechnology and medicine. Summary: primary culture, first culture derived from tissue. Cell line, subculture cell from primary culture. Cell quantification, counting viable cell. Growth kinetic, growth phase in culture. Cryopreservation, long-term storage at low temperature. तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे वीडियो के लिए आपको कोई सजेशन देना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम और अच्छे से वीडियो बनाकर आपके पास ला सकें। अगर आपका कोई जूलॉजी से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स निकालूंगी और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।